हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि आपका और आपके पर्सन का जो है रिश्ता ओवर हो चुका है या नहीं हो चुका है। ये बहुत मोस्ट वांटेड टॉपिक था जो मुझसे लोगों ने पूछा था। मैं यहाँ पे जनरल रीडिंग कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ गिल्डाइट टैरो। उसके बाद मैं एंजल से मैसेजेस निकालूंगी, द एंजल गाइड से मैं मैसेजेस निकालूंगी। कैलीग्रे के कार्ड्स हैं, बहुत खूबसूरत कार्ड हैं और ये भी बहुत अच्छे हैं। तो देखते हैं कि आपकी क्या रीडिंग आती है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या ऐसी राय है कि वो ये समझते हैं कि ओवर हो गया है या नहीं ओवर हुआ है। ये देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया जस्टिस का। आज मेरे जितने हैं सब में जस्टिस के कार्ड्स आ रहे हैं। फिर आया है एस ऑफ कप, फिर आया है टू ऑफ पेंटिकल, फिर आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और फिर आया है टेम्परेंस। आई होप आपको सारे कार्ड्स सही दिख रहे हों। मैं इनको सही से कर दूं। तो जो मैंने आपके कार्ड्स देखे हैं, जनरल रीडिंग है, जो मैंने आपके कार्ड्स देखे हैं उससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि आपका जो पर्सन है उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, ओवर नहीं हुई है किसी भी तौर पे। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहा है उस पर्सन का, बहुत बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोहब्बत ख़त्म हो गई। मुझे लगता है आपका पर्सन जो है वो एक बैलेंस पर्सन नहीं है। वो बैलेंस नहीं है, वो इन एंड आउट आने वाला है, झूठ भी बोलता होगा डेफिनेटली। कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं जभी तो रिश्ता नहीं चल पाया है। लेकिन मेजॉरिटी जो मुझे लगता है जो आए हैं, आपका पर्सन जो है उसके साथ सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि वो राइट फैसला नहीं कर पाता है। वो हमेशा जगल करता रहता है आप में और किसी और में। मुझे लगता है टू बी फ्रैंक वो आपको जस्टिस देना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपको सारी फीलिंग्स देना चाहता है। अच्छा, मैं यहाँ पहले बता दूँ, यहाँ लिब्रा है, यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ टेम्परेंस का कप का मतलब वाटर का साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। तो मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो आपके पास आके आपको कब भी ऑफर करना चाहता है, अपने इन एंड आउट होने का भी रीज़न बताना चाहता है, अपने आप को आपकी लाइफ में परमानेंट भी रखना चाहता है। और ये रिश्ता ओवर नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वो अपने आप को सबसे पहले बैलेंस कर रहे हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को। आप देखें, इसमें रोशनी है, इसमें अंधेरा है, उसके बीच में वो चाहते हैं कि कोई ऐसी राह निकले कि वो आपको जस्टिस दे सकें। ये कब दे सकें, इस जो दो सिचुएशंस हैं उसके बिटवीन से निकल सके। इवन दो ही नोस कि वो एक चोर छुपे हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कोई क्लोजर नहीं देते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, और हमेशा हमेशा सिर्फ यही चाहते हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करते रहें। लेकिन ये गेम नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, वो ये 101% जानते हैं। मुझे लगता है आपने बहुत बहुत दफ़ा उनकी हर चीज़ को अवॉइड किया है। आपने चाहा है कि मैं भूल जाऊं, मैं आगे बढ़ूं, इस रिश्ते को चलूं, और ये वाली बात आपका पर्सन बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन वो मजबूर है अपनी अपब्रिंगिंग पे, वो मजबूर है अपने स्ट्रक्चर पर। जो वो सोचता है, करता है या करती है, ये उनका फॉल्ट नहीं है। उनका फॉल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमेशा से वही जो देखते आ रहे हैं वही करते आ रहे हैं। उन्होंने जो चीज़ फील की है, मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशंस आए हैं जहाँ पे लोगों ने उनको नहीं, अपने आप को चुना है, अपने आप को पिक किया है, अपने अपने आप को हमेशा ऊपर रखने के लिए दूसरों को लेट डाउन किया हो। वही चीज़ उन्होंने फील की। अगर आप इस पर्सन को देखें, इस कार्ड को, अगर आपको दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, यानी आप इसका शक्ल देखें, हालांकि चोरों की तरह जा रहा है लेकिन फिर भी पीछे मुड़ के देख रहा है। तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन चाहे
जितनी बार भी आए, जितनी बार भी चाहे, आप उसकी ज़िंदगी में हमेशा इम्पॉर्टेंट रहे हैं और रहेंगे। चाहे वो जगल करते रहें 2 लोगों में, 5 लोगों में या 1500 लोगों में, आप उनकी प्रायोरिटी हैं। आप उनके लिए एक, कहते हैं ना, एक प्रैक्टिकल है। मुझे लगता है आपका पर्सन चाहता तो है कि आपको कब दे, मोहब्बत दे, लेकिन वो जब तक खुद बैलेंस नहीं है, उसे नहीं पता आपको कैसे आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो खो चुका है जो चीज़ें आपने उसे पहले दी थी। मोहब्बत दी थी, सिक्योरिटी दी थी, कुछ लोगों ने अपने फाइनेंशियली सिक्योरिटीज़ भी दी हैं, इमोशनली भी दी हैं, लेकिन आपके पर्सन ने उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड भी लिया है और आपकी लाइफ को मिजरेबल किया है, आपके पीस को ख़त्म किया है। वो ये सारी बातें जानते हैं। वो जानते हैं कि आप ये रोशनी वाला कप हैं और वो ये अंधेरे वाला कप हैं, और उन्हें इसके बीच में बैलेंस लेके आना है, यानी कि ग्रे से निकल के वाइट की तरफ जाना है, ना कि ब्लैक की तरफ जाना है, ना ग्रे की तरफ जाना है, क्योंकि जब वाइट और ब्लैक मिलते हैं वो ग्रे बन जाता है। तो दे डोंट वांट टू बी दैट पर्सन। आप देखें ग्रे कब है, लेकिन इसमें से ब्लैक टाइप की रोशनी निकल रही है। तो मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो क्लियर कट आना चाहता है, हर चीज़ आपको सही वे में देने चाहते हैं। फिर निकालते हैं, देख लीजिए आपके सामने निकाला है मैंने। पहले तो मैं सिर्फ बोलती थी कि मैं शफल कर रही हूँ, लेकिन आपके सामने सारे कार्ड्स निकल रहे हैं। 2 ऑफ कप, वो आपको मोहब्बत देना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। मुझे लगता है वो आपको वाकई में मोहब्बत देना चाहते हैं। वो ओवर नहीं हुए, किसी भी तौर पे ओवर नहीं हुए। हालांकि हो सकता है कि आप लोग अभी देख रहे हो कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं दे रहे हैं। अगर ये आपकी सिचुएशन में सेट है तो लीजिएगा, वरना नहीं लीजिएगा। लेकिन अगर आप यहाँ आए हैं, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। आपका पर्सन जब ये बैलेंस करेगा और ये गोल्डन कप, ये दोनों गोल्डन कप बनेंगे, वो तब आपको मोहब्बत देगा और वो तब आपको कोई ऑफ़र देगा। अभी वो खुद उन चीज़ों में है जहाँ वो चोर बना हुआ है, कावड़ बना हुआ है, बुज़दिल है, वो नहीं आना चाहता। मुझे लगता है आप लोगों के दरमियान वर्बल अब्यूज़ रहा है, फिज़िकल अब्यूज़ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस भी शायद रहे हों, लेकिन अब वो जितना अपने एज के ऊपर आ रहे हैं, यानी कहते हैं ना एक मेचोरिटी लेवल से भी ऊपर, जब एक ओल्ड एज की तरफ बढ़ने लगते हैं कदम, फिर समझ में आता है कि सही क्या है, गलत क्या है। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है आपको मोहब्बत का कप देना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। उन्हें अपनी अंधेरी लाइफ में जो एक रोशनी दिखती है वो है आप, और वो चाहता है कि आपको हर चीज़ प्रॉपरली दे, हर चीज़ आपको, कहते हैं ना कि तरीके से दे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको बहुत बहुत लेवल पे हर्ट किया है। कार्ड निकालते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, हैंगमैन। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो आई एम सॉरी, आपका जो पर्सन है मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन में वो खो गया। अगर आप देखें यहाँ भी चक्रा है, यहाँ भी चक्रा है, कप के बीच में। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के पास आपके लिए मोहब्बत है, लेकिन वो इस दौरान भी अगर आप देखें इन चक्रों में गुम हो चुका है। कभी अच्छा वक्त है, कभी बुरा वक्त है, कभी कुछ है। वो नहीं चाहता है कि अब दोबारा आऊँ, या वो नहीं चाहती है मैं दोबारा आऊँ, तो वो दोबारा हैंगमैन की पोजीशन में हो और आपको फिर वही जवाब दें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी प्लान्स। तो मुझे लगता है आपका पर्सन जो है वो जब भी आएगा, मुझे लगता है कुछ लोगों का नाम सूरज है, सूर्या वंशम है, श्रेया है, जो भी है, शायद ऐसे नाम है, उनके लिए शायद स्पेसिफिक मैसेज हो। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको ये मैसेज करना चाहती या चाहते हैं कि आप जो हैं, यानी कि मैं कप इसलिए नहीं दे सकता या दे सकती क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इतने अप्स एंड डाउन हैं कि उन्होंने मेरे पैरों में बेड़ियां जकड़ी हुई हैं। तो मैं जब तक इन बेड़ियों को आज़ाद नहीं कर सकता, टेम्परेंस से नहीं लाता अपनी ज़िंदगी में, ना नहीं लाती, मैं कप नहीं दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं उनकी सिचुएशंस पर। ये लास्ट कार्ड में निकाल रही हूँ आपके सामने,
हेरोफेन या तो आप किसी शादीशुदा आदमी या पर्सन या फीमेल की का हिस्सा बन चुके हैं, जिसकी वजह से वो ना अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं ना आपको छोड़ सकते हैं। नहीं है तो बहुत स्ट्रांगली कोई चीज़ ऐसी है कि आपको उसके लिए बहुत फाइट करनी पड़ेगी, आपके पर्सन को भी और आपको भी। मुझे लगता है वो आपके रिश्ते से ओवर नहीं हुए हैं, लेकिन साथ में उनके साथ जो प्रॉब्लम है वो अपने आप को उस सिचुएशन से अलग नहीं कर सकते। जो भी सिचुएशन है, जितने भी अप्स एंड डाउन है, क्योंकि ये देखिए चेंड है। मुझे नहीं पता उनकी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ है, क्या वो चीज़ है जो वो आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि मोहब्बत में कमी नहीं है, इंसाफ देना चाहते हैं, जस्टिस की अवेयरनेस है, ये भी अवेयरनेस है कि मेरे पास टेम्परेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। आप मोहब्बत करने वाला पर्सन है, आपके आते ही लक एकदम अच्छी हो जाती है, हर बेड़ी से आज़ाद, हर जो बेड़ी है उनके पैर में सबसे वो फ्री हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशी मनाते हैं। लेकिन साथ ही कोई ना कोई चीज़ उनके पैरों में जो बेड़ियां हैं, मे भी हो सकता है उनके किड्स हों, उनकी शादी हुई भी हो, उनके पेरेंट्स हों, किसी की जिम्मेदारी हो सकता है कि शायद आपके लिए वो नॉर्मल बात हो लेकिन उनके लिए वो नॉर्मल बात ना हो। मुझे लगता है आपको आपके पर्सन जब तक आगे नहीं आएंगे, जब तक इवन वो ओवर भी नहीं होंगे और आगे भी नहीं आएंगे, मुझे लगता है उसकी वजह क्या है कि वो जो भी सिचुएशन है उनको उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो उस चीज़ से नहीं निकल सकते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे एक चीज़ और भी लगती है कि आपके पर्सन का पैशन, आपके पर्सन की पॉजिटिविटी और बेस्ट विशेस आपके लिए ऑलवेज हैं। वो आपके लिए नेगेटिव नहीं सोचते, आपके लिए बुरा नहीं सोचते, आपके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं सोचते जो आपको हर्ट करे। उनको इस बात की अवेयरनेस भी है कि आपके साथ उन्होंने बहुत गलत किया है, चोरों जैसा सलूक ये किया है कि आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट रहे हैं, कोल्ड रिलेशन रखा, कोल्ड शोल्डर्स दिए आपको, कभी भी आपको कोई प्रोमिनेंट चीज़ नहीं दी, कोई कमिटमेंट नहीं दिया। दे नो एवरीथिंग। ये मैं वो सब बोल रही हूँ जो मैं रिसीव मैसेजेस कर रही हूँ। अब वो चाहते हैं कि अगर मैं कुछ करूँ भी तो कैसे करूँ, क्योंकि मैं तो एक हैंगमैन हूँ। देखते हैं एंजल आपके इस सिचुएशन में आपको क्या कहना चाहते हैं। रोमांस एंड कनेक्शन एक और कार्ड। वाओ, यस। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो उसका आंसर यस दिया एंजल ने। रोमांस एंड कनेक्शन का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि एंजल आपको यही कहना चाहते हैं कि मोहब्बत है, अगर वो नहीं भी आना चाह रहे हैं हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका कनेक्शन उस पर्सन के साथ अभी ओवर बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर आप समझ भी रहे हैं ओवर हो गया, इट्स नॉट ओवर। रोमांस है, कनेक्शन है। आप देखें दोनों ने हाथ जोड़े हुए हैं, एक उसका हाथ है एक उसका हाथ है। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल मेच्योरिटी लेवल पे एक जैसा सोचते हैं। और अगर आपके जहन में कोई सवाल था उसका जवाब यस आया। एंजल आपको कहते हैं कि जो तुम सोच रहे हो एग्जैक्टली वही आंसर है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।